चलिए राम राम। आज देखिए हम इस वीडियो में जो है NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में जो है समझने का प्रयास करेंगे। NDRF हमने एक अलग और सेपरेट जो है वीडियो ऑलरेडी कह सकते हो कि अपलोड कर चुके हैं, वो है SDRF के बारे में, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। जिस प्रकार से सरकारें जो है नेशनल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक उसी प्रकार जब भी कोई ऐसी कह सकते हो आपदा और विपत्ति आती है तो यह मैकेनिज़्म है कि क्योंकि स्टेट जो है नज़दीक होता है, स्टेट गवर्नमेंट नज़दीक होती है, लोकल गवर्नमेंट नज़दीक होती है, तो वो जल्द से जल्द उस पर रिएक्ट करे, एक्शन ले, ठीक है, ताकि जान माल की हानि और नुकसान कम हो। तो इसलिए SDRF का गठन किया गया। लेकिन पूरा का पूरा देश एक है, कई एक ऐसे क्लैमिटीज़ जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, तूफान आता है, जो कई एक स्टेट में आता है। जैसे अगर कहीं भी साइक्लोन वगैरह आता है तो जो भी कोस्टल स्टेट होते हैं तो मतलब 2-4 स्टेट को वो लेते हुए समाहित करता है। तो डिजास्टर एक जगह होती है, तो नेशनल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट देखती है, सब चीज़ की व्यवस्था करती है, क्योंकि अल्टीमेट तो जो कह सकते हो पावर वो तो नेशन और नेशनल यूनियन गवर्नमेंट के ही हाथों में होती है, क्योंकि पूरे देश में देखना है और डिजास्टर कई एक प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो डिफाइन किया गया है NDRF को अंडर सेक्शन 46 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, ठीक है। डिफाइन किया गया है सेक्शन 46 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 में जो है अंडर सेक्शन 46 में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का वर्णन है, उसमें जो है इसकी जो है क्या व्याख्या की गई है, इंटरप्रिटेशन किया गया है। देखो मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने बता ही दिया, यूनियन गवर्नमेंट, ताकि कोई भी डिजास्टर आए तो वहाँ अप्रोप्रिएट वे में उस पर रिस्पॉन्स तुरंत मिल सके। ऐसे देखो डिजास्टर आ जाएगा, उसके बाद जो है क्या करना है, कैसे इमीडिएट स्टेप्स उठाने हैं, ये सब पूरी की पूरी प्री प्लानिंग होती है, ठीक है। तो एक होता है प्री मेजर्स और एक होता है पोस्ट मेजर्स, ठीक है। कि मतलब अगर कोई डिजास्टर आ रही है तो कैसे ही ईयरली वार्निंग सिस्टम वगैरह की व्यवस्था की जाए ताकि लोग वहाँ से हट जाएँ, दूर हट जाए, ठीक है, ताकि जान माल का कम नुकसान हो। तो ऐसी व्यवस्था की जाती है। अगर डिजास्टर हो जाए उसके बाद कैसे तुरंत इमीडिएटली हमें उस पर रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स है, रिलीफ है। अब जैसे जान माल का नुकसान हो गया तो लोग जैसे बेघर हो गए, कह सकते हो ना कि बाढ़ आता है तो गांव का गांव डूब जाता है, बह जाता है, ठीक है। तो अब कैसे उन लोगों के रहने सहने ठीक है व्यवस्था की जाए, खाने शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था की जाए, ठीक है, और रिहैबिलिटेशन, और फिर उन्हें पुनः बसाया जाए, क्योंकि सरकार की बहुत जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन और बहुत सारे हम लोग जो है चीज़ इसमें पढ़ेंगे। तो ये कैसे है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, करती है, और इस फंड के माध्यम से फंडिंग की व्यवस्था होती है। आगे है डिजास्टर। देखो डिफाइन किया गया कि आपदा किसे कहते हैं या फिर डिजास्टर है क्या। तो कोई ऐसी कैस्ट्रोफी, मिसहैप एंड क्लैमिटी, ठीक है, कोई ऐसी विपदा आपदा आती है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो। जैसे बहुत सारे ऐसे विपत्ति जो है वो नेचुरल होता है, जैसे फ्लड वगैरह हो गया, ड्राउट वगैरह हो गया। एक्सेसिव रेन अगर मुंबई में पड़ती है, दिल्ली में, तो पूरी सड़कें जाम हो जाती हैं, ठीक है। फिर कहीं फ्लड वगैरह आता है, आप देखते हुए बिहार हो गया, कोसी रिवर वगैरह जो है कह सकते हो कि आता है, तो उसमें तूफान, तो कई एक गांव के गांव बह जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार साइक्लोन वगैरह आता है। अब जैसे भूकंप कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आया था, हालांकि वो उतना सीरियस नहीं था, टर्की वाला तो कह सकते हो कि बहुत ही, उसमें कई हज़ार लोग मारे गए, लेकिन फिर भी कह सकते हो ना कि ये ऐसे डिजास्टर हैं, ठीक है, जिससे कि जान माल का नुकसान अधिक होने की संभावना है। तो ये प्राकृतिक हैं, कुछ मैनमेड भी होते हैं डिजास्टर, ठीक है। जैसे केमिकल फैक्ट्री वगैरह में कभी कभी जो है केमिकल का रिसाव हो जाना, जैसे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपको मालूम होगा, वो एक मैनमेड कह सकते हो इंडस्ट्री था, फैक्ट्री था, और उससे केमिकल का रिसाव हुआ तो कई लोगों की जानें चली गई। तो दे आर मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड हो, कोई भी ऐसी आपदा विपत्ति, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे बहुत लोग इम्पैक्टेड होते हैं, बहुत लोगों की जाने की संभावना होती है, और लाइफ प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है, इसे हम डिजास्टर कहते हैं।
अब एनडीआरएफ की बात कर लूँ तो इसका पूरा का पूरा फंड जो है एक पब्लिक फंड है, स्वाभाविक सी बात है, जनता का ही टैक्स होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये रिजर्व्ड होता है। देखो जो भी फंड वगैरह होता है ना उसको कहीं ना कहीं सरकार इन्वेस्ट करती है, लोन देती है, और सारे पर्पज़ के लिए उसका यूज किया जाता है, डेवलपमेंट कार्य किए जाते हैं। लेकिन द फंड जो है एनडीआरएफ का वो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है, क्योंकि किसी को यह पता नहीं होता है कि कब जो है कोई आपदा या विपत्ति आ जाए, ये किसी को मालूम नहीं होता। और आपदा और विपत्ति का मतलब ही है कि वे ऐसे मेहमान हैं जो बिना बुलाए आते हैं, ये अतिथि की तरह। अब जैसे भूकंप किसी को कह के तो नहीं आता ना, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ना। अब तो खैर ऐसे मैकेनिज़्म डेवलप किया जा रहा है कि भूकंप आने से कुछ मिनट पहले पता लगा, लेकिन फिर भी अभी पॉसिबल उतना है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिजास्टर हैं जैसे तूफान वगैरह है, तो इसका जो है पूर्व अनुमान लगाया जाता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम बैठाए गए हैं। फिर भी जिसको आना है वो आकर ही रहेगा, नुकसान वो पहुंचाएगा ही, ठीक है। तो ये रिजर्व में रहता है कि उस परिस्थिति में ये फंड को तुरंत यूटिलाइज किया जा सके और फंडिंग की ऐसी व्यवस्था हो ताकि जो भी कह सकते हैं इम्पैक्टेड है उनमें उनके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो है किया जा सके। इसके बाद है मॉनिटर कौन करता है? तो देखो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत है। जैसे कहीं फ्लड आ गया, खेती बाड़ी का नुकसान हो गया, कहीं पेस्ट वगैरह आ गया, कहीं जो है ड्राउट हो गया, अकाल पड़ गया, तो दीज आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो है जितने शेष बचे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो अभी जैसे हमारे अमित शाह जी हैं, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर, तो ये इन सारे के सारे डिजास्टर की निगरानी और अध्यक्षता करते हैं, देखते रहते हैं कहीं क्या आपदा आया और कैसे इसे निपटा जाना चाहिए, कैसे क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टार्ट क्लियर? तो एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, डिजास्टर का डेफिनेशन, फंडिंग वगैरह। और सबसे बड़ी बात है कि इसी जो है ना कह सकते हो कि एनडीआरएफ जो है अपना फंड को सप्लीमेंट करती है एसडीआरएफ को। हमने पढ़ा है कि एसडीआरएफ में स्टेट जो है डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में जो है बहुत सारे ऐसे फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। अब है लगभग एसडीआरएफ का 75% फंड जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट होते हैं उसे 90%। तो इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी यह जो व्यवस्था है वह केंद्र सरकार इसलिए बनाई है ताकि कोई भी ऐसी आपदा और विपत्ति आ जाए तो उस वक्त उस स्थिति से उभरा जा सके, निपटा जा सके, ठीक है, और लोगों को सुरक्षित किया जा सके, और हो सके तो कम से कम नुकसान हो। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।